जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी का डेली से लेके क्वार्टरली तक का एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो शुरुआत क्वार्टरली से ही करते हैं। अभी क्वार्टर का लास्ट मंथ दिसंबर बाकी है और नवंबर मंथ कंप्लीट होने को है। तो क्वार्टरली एटीआर है 2220 पर 2200 पॉइंट। ये 2200 पॉइंट की एटीआर और क्वार्टरली लो है अक्टूबर महीने का 24605। तो 24605 में 2200 पॉइंट ऐड करें तो 24605 में 200 पॉइंट ऐड करें तो 24805 और 2000 पॉइंट ऐड करें तो 26805 तक निफ्टी आ सकता है, जो कि मंथली और वीकली एटीआर कैसे वर्क करती है। अभी मंथली एटीआर कैसे वर्क करती है और मंथली लो कहाँ पे आता है वो चेक करते रहना चाहिए। अभी नवंबर महीना की एटीआर देखे, नवंबर महीना का प्लान देखे तो मंथली एटीआर है इसकी मंथली एटीआर 1460 पॉइंट है तो 1460। तो इसका भी मंथली लो है 25318। तो 25318 मंथली लो में मंथली एटीआर 14608 करें तो 318 में 60 पॉइंट ऐड करें तो 378, उसमें 400 पॉइंट ऐड करें तो 778 और एक 1000 पॉइंट ऐड करें तो 26778 तक वो आराम से आ सकता है। तो मंथली में उसने क्या किया है, आईसीएफसी खुल के आईआरसी 23.6 तक चला गया है और तो मंथली में अभी जगह है 26648 या अपर बैंड ट्रेड करके 26778 तक जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मंथली का लास्ट वीक बाकी है। तो वीकली एटीआर अगर चेक करे तो वीकली एटीआर है इसकी 445 पॉइंट्स और क्लोज है इसका 26068। तो 26068 में अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी तकरीबन फ्राइडे को 100 पॉइंट अप क्लोज था। फिर भी हम अगर 26,000 से ही उसको ऐड करें, 26,000 या 26,100 से उसको ऐड करें 445 पॉइंट्स तो 26,000 प्लस 450 तो हो गया 26,450। तो मैक्सिमम ये 26,450 से लेके 26,500 तक या 26,564 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। तो ये मंथली एटीआर हमने जो काउंट की इसका लो है 25318, उसमें 1400.8 किया तो 26718 तक जाने की उम्मीद तो थी 26718, लेकिन इस पर वीकली, ये मंथली का लास्ट वीक है तो वीकली एटीआर ओनली 440 पॉइंट है, 445 या 450 पॉइंट। तो ये मैक्स टू मैक्स 26,450 तक या 26,500 तक की उम्मीद रखनी चाहिए। अब दूसरी तरह से देखें तो ये मंथ में ये वीकली में टीएससीटी है बाई को, टीएससीटी है बाई को स्नैक दे दिया उसने। तो स्नैक दे के उसका जूनियर वीक डायरेक्टर 25,335
जो कि कट पैकअप में था, तो उसके लोअर बैंड तक मैक्स टू मैक्स रिट्रेसमेंट, उसका डीप करेक्शन सेल हो गया 25,318, और उसके बाद एक लेडर भी आ गई। तो अब ये 26,104 और ये 11 अक्टूबर का, जी हाँ 11 अक्टूबर का वीकली में जेजीडी 24,783 पेंडिंग था, और उसका पीसीसीबी 25,357 ही था। 25,357 को उसने ट्रेड करके उसका राइजिंग 261, 25,938 भी हाई साइड ट्रेड कर दिया है। तो ऐसे ये इसका जिसका जेजीजी पेंडिंग हो उसका राइजिंग 261 11 अक्टूबर का वीकली का जेजीडी पेंडिंग था, और उसका राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया। तो फिर इसका टारगेट अब जो लाइफ टाइम हाई है 26, जो भी लाइफ टाइम हाई 26,288 वहाँ तक तो था ही, और फिर उसको भी ये ट्रेड करके अभी लेडर मिल जाने के बाद तो उसका राइजिंग 200 ट्रेड हो गया। तो टीएससीटीएसएल का स्नैक देके उसका मैक्सिमम करेक्शन करके डीप करेक्शन सेल करके अभी इसका ये 100 राइजिंग 126,524 जो 26,430 जो कि वीकली एटीआर के हिसाब से हमको समझ में आ रहा है, तो वहाँ तक जाने की उम्मीद रख सकते हैं। अब डेली में उसको समझने की कोशिश करें तो डेली में भी ये मल्टीपल लेने देखे, टीएससीटीएफ बाय तो हो गया, लेकिन टीएससीटीएफ बाय होके ये आरएमएस लोअर जोन होके आरएमएस लोअर नो सिचुएशन होके उसने हाईलाइटेड लोएस्ट लो दे दिया। तो हाईलाइटेड लोएस्ट लो दे दिया, उसका मतलब है कि इसने 26,052 तो टीएससीटीए बाय का पीसीएस तक तो वो करेक्ट हो गया है। तो अभी अगर ये इस पर मंथली और क्वार्टरली 26,500 से लेके 26,700 तक चलने की उम्मीद है, जो कि वो क्वार्टरली में तो अभी नेक्स्ट मंथ बाकी है, तो मंथली में तो 26,400 एज पर वीकली 26,400 से मंथली में 26,700 तक जाने की उम्मीद है। तो ये टीएससीटीएफ बाई का पीसीएस तक आके अभी बढ़ना चालू होगा। तो टीएससीटीएफ बाई का राइजिंग 261 या एफयूबी प्राइस 26,293 जो कि एफयूबी हो जाए अगर टीएससीटीएफ बाई में, तो बढ़ते टूटते रिट्रेस होके ये टीएससीटीए बाई का राइजिंग 261 26,541 से लेके 26,750 जो कि मंथली का और क्वार्टरली का भी टारगेट है, वो दिसंबर मंथ में आने की उम्मीद ज़्यादा रख सकते हैं। ऐसे निफ्टी को 26,666 का जो हमने ट्रेडिंग प्लान में पहले इसके पहले एक वेबिनार में समझने की कोशिश की है, वैसे ही ये टीएससीटीए बाय होके करेक्ट होके बढ़ना चालू होता है तो आराम से 26,624 से 26,759 तक भी आ सकती है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।